Hello everyone. Today we will discuss resolving power of an optical instrument. तो resolving power को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मानो भी देखो भी हम किसी चीज को देख रहे हैं, कोई यहां से मेरे पास से जा रहा है, मैं उसे देख रहा हूं. तो कुछ क्या होता है, वो चलता चला जा रहा है, कुछ चलता चला जा रहा है. एक लिमिट के बाद वो मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है. दिखाई देना बंद हो गया. उसके बाद मैंने क्या किया, टेलीस्कोप का यूज किया. फिर भी वो चले जा रहा है. तो टेलीस्कोप का यूज करके भी एक लिमिट तक ही मुझे दिखाई दे रहा है, फिर से वो दिखाई देना बंद हो गया. फिर से दिखाई देना बंद हो गया. फिर मैं हाई पावर का, हाई मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप यूज करता हूं, फिर उससे दिखाई देने लगता है. फिर उसकी भी एक लिमिट है, जिस लिमिट तक ही वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है. यानी कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट है, अपनी एक एबिलिटी है, अपनी एक क्षमता है. उसी को क्या बोलते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर. तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू और मोर क्लोज ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. मतलब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी जो जिससे वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट, यानी कि अब तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो लाइट की बात होती है, वेवलेंथ की बात होती है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जो क्लोज वेवलेंथ को सेपरेट कर दे, जिससे देख लें, उसी को उसकी बोलते हैं हम रिजॉल्विंग पावर. तो रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन क्या हुई, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू और मोर क्लोज वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट एज सेपरेट. उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग पावर. क्लियर है. तो रिजॉल्विंग पावर हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी रिजॉल्विंग पावर होती है. मेरी आंखों की आई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, इसकी भी अपनी एबिलिटी है, किसी लिमिट तक ही ये देख पाते हैं. उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं, उसकी अपनी एबिलिटी है. तो जिसकी जितनी एबिलिटी उसकी उतनी रिजॉल्विंग पावर. द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू और मोर क्लोज वेवलेंथ, और ब्रैकेट में देंगे, और ऑब्जेक्ट एज सेपरेट, मतलब अलग अलग देख ले उन्हें, इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर. अब ये तो होगी रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. अब हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. तो सबसे पहले ग्रेटिंग को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज ग्रेटिंग, जब एक लार्ज नंबर ऑफ स्लिट N1 लार्ज नंबर ऑफ स्लिट जिनकी विड्थ सेम है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, ग्रेटिंग बोलते हैं. व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्लिट ऑफ इक्वल विड्थ आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट इक्वल डिस्टेंस, दैट द सिस्टम इज नोन एज ग्रेटिंग. ठीक है भाई. अब ग्रेटिंग की बात करें. अब ग्रेटिंग पर जब कोई लाइट डाली जाती है तो वो डिफ्रैक्टेड होकर क्या बनाती है, अपने अलग अलग क्या बनाती है, मैक्सिमा बनाती है, अलग अलग मैक्सिमा बनाती है. तो उन मैक्सिमा को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन एंगल पर डिपेंड करते हैं. वो मैक्सिमा किस पर डिपेंड करते हैं, उसके डिफ्रैक्शन एंगल पर डिपेंड करते हैं. तो जितनी डिफ्रैक्टेड होगी उतने अलग अलग मैक्सिमा बनेंगे. तो इस ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर की क्या आप कैसे बोलेंगे, इट्स एबिलिटी टू फॉर्म सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर टू और मोर क्लोज वेवलेंथ इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. यानी कि ग्रेटिंग की एबिलिटी जिससे वो सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइन बनाए, दो या दो से ज्यादा, और उन वेवलेंथ की जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. द एबिलिटी ऑफ ग्रेटिंग टू फॉर्म सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर टू और मोर क्लोज वेवलेंथ इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. इट इज मेजर्ड by lambda upon d lambda. किससे मेजर करते हैं इसे हम, lambda upon d lambda, जहां पर this is the resolving power of, where it is the resolving power of two wavelength lambda एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा. अगर आपके पास दो वेवलेंथ है, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो उनकी रिजॉल्विंग पावर कैसे मेजर करोगे, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा. यानी कि दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, डी लैम्डा इज वेरी स्मॉल, जो डिफरेंस है अपॉन वेवलेंथ. तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी ग्रेटिंग की हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिजॉल्विंग पावर. अब अगर ग्रेटिंग है तो हम यहां पर क्या करते हैं भाई, मैंने ग्रेटिंग सबने पढ़ी है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन लिखोगे. तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के लिए क्या लिख दोगे आप, इट्स द एबिलिटी ऑफ ग्रेटिंग
to form separate spectral line for two or more close wavelength is known as resolving power of grating. It is measured by lambda upon d lambda for the two wavelength lambda and lambda plus d lambda. अगर मैं अब ग्रेटिंग की बात करूं तो ग्रेटिंग क्या है, ये मैंने ग्रेटिंग बना दी, ये S1 S2 S3 और इसे मान लो Sn, n नंबर ऑफ स्लिट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल इक्वल विड्थ, इसकी विड्थ e होती है सबको पता है, और इसके बीच में सेपरेशन हम स्मॉल d लेते हैं, इनके बीच में सेपरेशन कितना लेते हैं स्मॉल d, और इनके बीच में विड्थ। अब इस पे दो वेवलेंथ मैंने माना, लेट अस कंसीडर टू wavelength lambda and lambda plus d lambda are diffracted at an angle theta and theta plus d theta respectively। मैंने मान लिया कि मैंने इस ग्रेटिंग एलिमेंट पे दो वेवलेंथ डाली, जो एक लैम्डा है और एक लैम्डा प्लस डी लैम्डा, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैंने इस ग्रेटिंग पे डाली, डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्टेड हुई, एक थीटा पर हुई, दूसरी कितने एंगल पर हुई, थीटा प्लस डी थीटा। दोनों का स्क्रीन पर क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमा मिलेगा विद ए लार्ज नंबर ऑफ मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, लेकिन मुझे सिर्फ क्या दिखाई देगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो मैंने यहां पर दोनों का प्रिंसिपल मैक्सिमा बना दिया, मैंने पहली का एक प्रिंसिपल मैक्सिमा यहां पर ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल मैक्सिमा इसका ड्रॉ किया, लेकिन कंडीशन कौन सी ली मैंने, रेले क्राइटेरिया, जो कि रेले ने क्या किया था कि पहली का मैक्सिमा दूसरी के मिनिमा पर एग्जिस्ट करेगा, वो लास्ट कंडीशन होगी जब हम उन दोनों को एज ए सेपरेट देख पाएंगे। तो मैंने एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर एग्जिस्ट कर दिया। तो ये वाली जो वेवलेंथ है ये आपकी लैम्डा वाली होगी और ये होगी लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो आपने दो वेवलेंथ के क्या बना दिए, मैक्सिमा। मान लो ये इस तरह से, ये यहां पे गया, यहां पे डिफ्रैक्टेड हुई और ये इस तरह से डिफ्रैक्टेड हुई। तो ये वाला कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है थीटा, ये वाला कितना एंगल बना रही है थीटा, और ये वाला कितना एंगल बना रही है आपका थीटा प्लस डी थीटा। ये आपके पास दो वेवलेंथ है, ये लैम्डा है और ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी कि दो वेवलेंथ थी हमने ग्रेटिंग पर डाली, दो वेवलेंथ की लाइट, मतलब उनके डिफरेंट मैक्सिमा, उनके मैक्सिमा कहां पर बने, आपके स्क्रीन पर आपके मैक्सिमा बने। उनके मैक्सिमा जो बने वो मैक्सिमा मैंने इस तरह से रेले क्राइटेरिया कंडीशन ले ली कि पहले का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, दूसरे का मैक्सिमा पहले का मिनिमा, ये कंडीशन लगा दी। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ग्रेटिंग, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटिंग हमने यूज किया, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर निकालने, तो ग्रेटिंग की कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हमने लिख दी। ग्रेटिंग की कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है आपकी, E प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, एन E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, वेयर n इक्वल टू कितना होता है आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और m इक्वल टू कितना लेते हैं हम, मैंने लास्ट जो अगर नहीं देखा है तो किसी ने ग्रेटिंग वाली वीडियो को देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। m इक्वल टू कितना लेते हैं हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन n माइनस 1, बट m इज नॉट इक्वल टू 0, n, 2n एंड सो ऑन nn, यानी कि अगर हम m इक्वल टू 0 ले लेंगे, m इक्वल टू 0 ले लेंगे तो बीटा इक्वल टू होता है, मैं डिस्कस करता हूं यहां पे, तो बीटा इक्वल टू आता है आपका पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। तो वहां से अगर हम करते हैं तो बीटा की वैल्यू आ जाती है यहां से, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए बीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एन पाई, और बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई आ जाता है किसके लिए, मिनिमा के लिए, ये हो जाता है मैक्सिमा और ये हो जाता है आपका मिनिमा।
अगर आप m इक्वल टू 1 लेते हो या m इक्वल टू 0 लेते हो, तो m इक्वल टू 0 लेते हो, अगर m इक्वल टू 0 लेते हो तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि मिनिमा के लिए बीटा कितना आ गया 0। लेकिन यहां पर n इक्वल टू 0 रखोगे तो बीटा इक्वल टू 0 किसके लिए, आपका मैक्सिमा के लिए। तो जहां पर मैक्सिमम मिल रहा है वहां पर मिनिमम मिलेगा नहीं, तो m इक्वल टू 0 पर मिनिमम नहीं मिलेगा। अगर आप m इक्वल टू n लेते हो, m इक्वल टू n लेते हो तो यहां पर n रख दो n की जगह। जैसे ही n रखा तो n से n कैंसिल हो गया, बीटा इक्वल टू क्या मिल गया पाई, और बीटा इक्वल टू, और इसमें n इक्वल टू पाई रखते 1 रखते हो तो बीटा इक्वल टू क्या मिल गया पाई। यानी कि जब बीटा इक्वल टू पाई मिनिमा के लिए मिल रहा है, लेकिन ऑलरेडी बीटा इक्वल टू पाई पर हमें क्या मिल चुका है मैक्सिमा, तो जिस पर मैक्सिमम मिल जाएगा उस पर मिनिमा नहीं मिलेगा, यानी कि इन वैल्यूओं पर हमें क्या नहीं मिलेगा, मिनिमा नहीं मिलने का। तो हम मान लेते हैं लेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिनिमा किस किस पर नहीं मिलेगा, मिनिमा हमें नहीं मिलेगा एन वैल्यू पर, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और एन वैल्यू पर मिनिमा नहीं मिलेगा। तो लेट, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हमने nn मान लिया, nn पे तो मिलेगा नहीं, +1 कर दिया, यानी कि nn +1। तो n इक्वल टू जब 0 है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और m इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा, और n इक्वल टू 0 पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो n e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू nn प्लस 1 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। यानी कि इस n की जगह मैंने जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, देखिए भाई m नॉट इक्वल टू nn, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की टर्म में, तो nn प्लस 1 मैंने कर दिया, उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रेले, अकॉर्डिंग टू रेले क्या कहता है कि मैक्सिमा ऑफ पहली कौन सी है, लैम्डा या मिनिमा ऑफ लैम्डा कर लो, मिनिमा ऑफ लैम्डा लाइज ऑन द मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यानी कि हमें मिनिमा किसका निकालना है, लैम्डा के लिए, और मैक्सिमा किसका निकालना है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के। जब दोनों क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू रेले इसका मिनिमा, लैम्डा का मिनिमा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमा एक जगह लाई कर रहे हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, लैम्डा का क्या कर दिया, मिनिमा निकाल लिया, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमा निकाल लिया। दैट इज मिनिमा ऑफ लैम्डा। कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, एन ई प्लस डी साइन थीटा। लेकिन जब मैं देखता हूं लैम्डा वाले का मिनिमा कहां पर लाई कर रहा है, ये तो मैक्सिमा, लैम्डा वाले का मिनिमा लाई कर रहा है यहां पर लैम्डा वाले का मिनिमा यहां पर लाई कर रहा है, तो उस केस में एंगल कितना बना रहा है, मिनिमा थीटा प्लस डी थीटा। भाई लैम्डा का मैक्सिमा कितना एंगल बना रहा है, थीटा, लेकिन लैम्डा का मिनिमा लाई कर रहा है यहां पर, और मिनिमा किस पे लाई कर रहा है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मैक्सिमा पर, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस डी थीटा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगी, एन ई प्लस डी साइन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि लैम्डा के लिए मिनिमा कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू nn प्लस 1 लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी, 4। क्लियर है। यही पॉइंट था यहां पर कि भाई मिनिमा मुझे किसका निकालना है, लैम्डा का निकालना है। मिनिमा की कंडीशन ये है एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू nn प्लस 1 लैम्डा। तो लैम्डा ही रहेगी, लेकिन मैंने देखा कि मिनिमा कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि मिनिमा लाई कर रहा है, लैम्डा का मिनिमा लाई कर रहा है लैम्डा प्लस डी लैम्डा पर, और लैम्डा के मैक्सिमा पर, और मैक्सिमा कितना एंगल बन रहा है, थीटा प्लस डी थीटा। तो मैंने यहां पर थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा प्लस डी थीटा, लेकिन लैम्डा क्या रहा, लैम्डा ही। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, ये है ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो इसमें क्या चेंज कर दूं, थीटा क्या चेंज हो जाएगा, मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो थीटा प्लस डी थीटा, और लैम्डा किससे रिप्लेस हो जाएगा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर
लैम्डा प्लस डी लैम्डा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए क्या हो जाएगी? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, साइड में लिख देता हूं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है आपकी E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। हमें किसके लिए निकालनी है? लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए। तो लैम्डा डी प्लस लैम्डा के लिए मैक्सिमा कितना एंगल बना रहा है? थीटा प्लस डी थीटा। तो E प्लस डी तो फिक्स है, E प्लस डी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू एन, और लैम्डा कितना हो गया? लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इक्वेशन नंबर 5। तो यही 2 पॉइंट समझने वाले थे इसमें कि हमें क्या चाहिए? मिनिमा ऑफ लैम्डा, लैम्डा का मिनिमा रेले के अकॉर्डिंग, एक का मिनिमा दूसरे का मैक्सिमा। तो मैंने लैम्डा का मिनिमा ले लिया, लैम्डा प्लस डी लैम्डा का क्या ले लिया? मैक्सिमा। तो लैम्डा का मिनिमम कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। वो कितना एंगल बन रहा है? थीटा प्लस डी थीटा। तो यहां पर एंगल चेंज करते हैं, थीटा प्लस डी थीटा। लेकिन लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमम कितना एंगल बन रहा है? थीटा प्लस डी थीटा। तो वो मैक्सिमा की कंडीशन में चेंज कर दिया। 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 को 5 से डिवाइडेड कर दो। इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया भाई? 4 एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड तो यही है। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दें, या इसकी वैल्यू इससे यहां पर पुट कर दें, आंसर दोनों से सेम आएगा, या दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहां से निकालकर यहां पर पुट कर दें, या इसकी वैल्यू यहां से हम यहां पुट कर दें, या फिर दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। अपॉन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू nn प्लस 1 लैम्डा अपॉन n लैम्डा प्लस डी लैम्डा। क्लियर है? ई प्लस डी साइन थीटा प्लस कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा आपका? n बचा। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा? nn लैम्डा प्लस डी लैम्डा इक्वल टू nn प्लस 1 लैम्डा। ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहां से कितना आ गया? nn लैम्डा प्लस nn डी लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? nn लैम्डा प्लस लैम्डा। nn लैम्डा कट गया तो क्या बचा यहां से? nn डी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू nn, और लैम्डा अपॉन डी लैम्डा ही क्या है आपका? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर आपकी क्या आ गई? आपकी nn। रिजॉल्विंग पावर क्या आ गई आपकी? nn। n नंबर ऑफ ऑर्डर और n नंबर ऑफ स्लिट। जितनी भी नंबर ऑफ स्लिट है दैट इज द n। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ स्लिट का क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन ही क्या है? आपकी रिजॉल्विंग पावर है। लेकिन फॉर मैक्सिमा, अगर मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करूं, अगर मैं बात करूं सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए n कितना होता है? फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा n कितना होता है? 0। उस केस में रिजॉल्विंग पावर कितनी आ जाएगी आपकी? 0। यानी कि मैक्सिमा जब आपकी लाइट n इक्वल टू 0 कब आता है? जब वो सीधी जाती है, जब किसी भी एंगल पर डिफ्रैक्ट नहीं होती, यानी कि जब लाइट सीधी जा रही है, डिफ्रैक्शन को शो नहीं कर रही, तो आपकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी? 0। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा को आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहां पे मतलब जब कोई लाइट डिफ्रैक्टेड नहीं हो रही, उस केस में रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी हमारी? 0। अगर मैं n की वैल्यू कहां से रख सकता हूं? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा से। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या कहती है? E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो n इक्वल टू कितना हो गया? E प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, इस वैल्यू को रिजॉल्विंग पावर में पुट कर दो, तो रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आ गई n, तो एज इट इज E प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो ये भी क्या आ जाएगी हमारी? रिजॉल्विंग पावर। हम n ऑर्डर की वैल्यू में ग्रेटिंग एलिमेंट रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा? n, और n e प्लस डी, n
ई प्लस डी क्या है आपकी पूरी ग्रेटिंग की विड्थ, पूरी ग्रेटिंग की विड्थ है ई प्लस डी, एन ई प्लस डी नंबर ऑफ स्लिट इनटू ग्रेटिंग एलिमेंट, जो हमने ग्रेटिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया था, आगे भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो एन ई प्लस डी क्या है आपकी पूरी स्लिट की विड्थ जितनी भी है, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ई प्लस डी। तो रिजॉल्विंग पावर यहां से क्या आ गया आपका, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ई प्लस डी। यहां से ये भी कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर पूरी की पूरी जो ग्रेटिंग विड्थ है उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है बच्चे? तो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्सिव पावर में रिलेशन और उसमें डिफरेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।